की मनाज fellas is this Cinephilic man and मैं जब भी जस्ट अभी देख के आया 21 by श्रीराम राघवन. I was excited for this movie and I'm going to say I'm not disappointed. ठीक है, रूम में जाकर ये रिव्यू रिकॉर्ड करता हूँ एंड बिफोर रिकॉर्डिंग द रिव्यू मैं एक बार ज़रा इस पूरे चैप्टर के बारे में अच्छे से पढ़ करके फिर रिव्यू बनाऊंगा. लेट्स हॉप ऑन टू द रिव्यू. तो अगर मैं बात करूँ अबाउट 21, तो ये एक मूवी है जिसके लिए मैं एक्साइटेड था काफ़ी टाइम से. नॉट बिकॉज ये आर्मी पे बेस्ड है या फिर इसमें एक आर्मी ऑफिसर की पूरी जर्नी दिखाई गई है फ्रॉम द डिफेंस एकेडमी टू द मार्टियर पोर्शन. मतलब नॉट बिकॉज ऑफ दैट और द ग्रेटनेस ऑफ द स्टोरी, प्राइमरली बिकॉज ऑफ श्रीराम राघवन. श्रीराम राघवन हैज़ डायरेक्टेड सम ग्रेट मूवीज अक्रॉस आवर सिनेमा. मतलब जो मासेस भी इंजॉय कर सकती हैं, सिनेफाइल्स भी इंजॉय करते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली ही इज द विक्टिम ऑफ द डिस्कनेक्ट ऑफ ऑडियंस एंड कंटेंट. मतलब ऑडियंस कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा विश करती है, बट जब कंटेंट रिलेटेड मूवीज आती हैं तो फिर उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता है. बट जितना मेरा कहना है दैट ही इज़ वन ऑफ दोज विक्टिम्स एंड ही हैज़ नेवर मेड अ बैड मूवी. ठीक है, he has never made a bad movie. I'm going to say this. ये मूवी खराब नहीं है. एंड इफ़ यू आर वेटिंग टू नो कि ये मेरे को मूवी और थिएटर में देखनी चाहिए या फिर OTT पे आने पे देखनी चाहिए, मैं कहता हूँ दैट इसका जो एक्सपीरियंस है वो थिएटर में ज़्यादा बेटर रहेगा. OTT पे येस यू कैन एनीवेज वॉच इट ऑन OTT, बट मैं कहूँगा दैट इसको थिएटर में जाके देखो तो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस रहेगा. आई से दैट इस मूवी का जो एक्सपीरियंस है, इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब इट, आई वुड फर्स्ट गो ऑन द स्टोरी. बिकॉज मेरे को लगता है दैट आर्मी मूवीज जो हैं उनकी अगर स्टोरी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर दे आर गोइंग टू बी एंड फील लाइक वीक मूवीज. सो लेट्स जस्ट हॉप ऑन टू द स्टोरी सेक्शन ऑफ दिस वीडियो बिकॉज आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस मूवी. लेट्स गो. Talking about the story of this movie, इसकी story जो है it is about the legendary second lieutenant Arun Khetrapal. He received a Paramveer Chakra for his sacrifice and for his way of fighting a battle. And I'm going to say that this movie, while I was reading the excerpt of, you can say, the entire battle and Arun Khetrapal, I enjoyed it and I was enjoying it while I was reading it, So I was like, yeah, the next step would be to make a movie about this because not a lot of people know about it. So when I finally, saw the movie and when I came back and read more, I'm not going to say it was accurate, but I would say that it is a good representation for the masses and for the normal audience to see. As far as I felt about the editing of this movie, ये मूवी जो है ये थोड़ी सी नॉन लिनियर फैक्टर में जाती है. ये मतलब फ्लैशबैक के अंदर फ्लैशबैक, फिर बीच बीच में कट होते हैं बहुत ही इर्रेगुलर प्लेसेस पे. मेरे को लगता है ये एक लिनियर फैक्टर में भी जा सकती थी मूवी, बट ओवरऑल मेरे को लगता है जस्ट बिकॉज इस मूवी का पेस बना रहे एंड ऑडियंस जो है वो एक्साइटेड रहे इस पूरी मूवी के ड्यूरिंग एंड कुछ ना कुछ चलता रहे, इसीलिए शायद इसकी एडिटिंग नॉन लिनियर की गई है. मेरे को लगता है दैट राइटिंग भी ऐसी ही की गई होगी. ओवरऑल आई वुड से कि आई डिड नॉट लाइक द नॉन लिनियर फैक्टर सो मच. लाइक इट इज़ नॉट बैड, इट्स फाइन, दैट्स ऑल. It is having a anti-war and you can say peaceful narrative around it, but I feel that it was somewhat necessary and उन्होंने उसको दिखा करके उसमें फिर एक further last में note add किया है that we do not say कि पाकिस्तान अच्छा है, we are just saying that war is not great. So I'm happy about that part. I enjoyed the story, I enjoyed the characters. कोई भी character जो है वो completely monotonous नहीं है, कोई भी character वैसा नहीं है कि आपको एक single tone में दिखेगा. हर एक character की अपनी अपनी different tones हैं and I feel कि actors were able to portray it well. Now to describe more about the acting of this movie, let's hop on to the acting section. Overall, the story was great. Let's go. Now, talking about the acting part of this movie, मेरे को लगता है that इसमें acting overall अच्छी थी. Like casting apt feel होती है.
बट मैं प्राइमरली फोकस करूंगा 5 एक्टर्स पे, विच इज अगस्त्य, धर्मेंद्र जी, जयदीप अलावत, सिमर एंड विवान. Talking about Agastya Nanda being the grandson of Amitabh Bachchan, was he able to cater to the character well? Yes. He was able to showcase कि इस character के अंदर basic nuances हैं कि कैसे ये character अपनी duty को ज़्यादा you can say preference देता है, कैसे ये जो character है इसमें एक set of excitement है for warfare, and कैसे ये जो character है he is not mad, he is all the time in his senses. एंड जब भी वो आउट ऑफ हिज सेंसेस कोई गलती करता है देन ही डज फील गिल्टी अबाउट इट, एंड वो गिल्ट भी दिखता है. सो आई वुड से दैट ही वाज एबल टू डू अ फाइन जॉब, ही वाज एबल टू डू अ गुड इनफ जॉब. कैन ओनली ही प्ले द कैरेक्टर? नो. बट was he a great casting? Yes. Now, talking about Jaideep Ahlawat, I would say that he is a great actor and उनकी acting यहाँ पे दिखती है. Because इस पूरी मूवी के अंदर जयदीप अहलावत मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी दिखते हैं ही इज ऑलवेज इन दिस इमोशनल डिलेमा टाइप ऑफ अ सिचुएशन. अब वो इमोशनल डिलेमा क्या है उसके लिए मूवी देखनी पड़ेगी तुम्हें. वो जो टेंशन है यू कैन सी इट इन हिज कैरेक्टर एंड यू कैन सी इट इन हिज आइज. बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर उनकी आइज में दिखता है कि हाँ इस कैरेक्टर को थोड़ी टेंशन फील हो रही है और ये बहुत अनईजी हो रहा है इस बात को लेकर के. एंड मेरे को लगता है दैट ही एज अ सपोर्ट एंड वाइल बीइंग विद Dharmendra ji was great. Going to Dharmendra ji, this is his last film. I enjoyed it. He was able to give notions to the character कि कैसे इस character ने भी war देखी है, इस character ने अपनी काफ़ी सारी जिंदगी war में खोई है and अपने खुद के बेटे को खोया है war के अंदर. And he was able to give that factor कि yes, war is not great. It is an unfortunate thing. So he was able to give that out pretty well. He was able to give out the emotionality of the character pretty well. So I would say overall a great performance and something that I would definitely remember. Now talking about Simar. So Simar is for the most of the movie playing a hard to get girl and who eventually meets up with her protagonist. And you know eventually she realizes that our protagonist is very, you can say, driven and does not want to come into the way of his duty. So overall I would say that she was able to play the character well. Would she be the only person to play the character like this? No. कोई और भी play कर सकता था. She did nothing great. She did a fine job, I would say. Talking about Vivan Shah, उनकी जो dialogue delivery है it does not change a lot. I remember him from 3 movies, that's all. This movie, Happy New Year, and Saath Khoon Maaf. In Saath Khoon Maaf, he was not able to, he was able to play a very basic guy who is in a dilemma of कि मैं अपनी wife के साथ रहूँ या अपनी girlfriend के साथ चला जाऊँ. There is that. Then there is Happy New Year where he was playing this funky young guy who is a hacker and who is a side character. Okay. In this movie, he is also playing a supporting character, but he is working as a senior to Arun Khetarpal. उनकी character में से है ना एक sense of seriousness नहीं आती मेरे को. Honestly, I'm going to say that I know that army people are meant to be serious during war times, and I did not feel that from his character कि हाँ भाई जंग चल रही है और ये बंदा serious है. I did not get that. But would I pick Vivan Shah to play someone like an army officer? Now that is a questionable thing. Actually, that's a questionable thing. Overall, इस मूवी में एक्टिंग सही थी, ठीक थी, कास्टिंग भी ठीक थी. Let's go to the next section, which is about the music of this movie. And I have to talk about it. I really have to talk about it. Let's go. Talking about the music of this movie, इस मूवी का म्यूजिक मैं पर्सनली कहूँगा कि मेरे को इतना पसंद नहीं आया. I'm not going to say that it's bad music, but I would say that it's not great music. And मुझे लगता है that the quality of this movie, the quality of actors, the director, the visuals, the story, मतलब fit नहीं बैठता है इसका म्यूजिक. Unfortunately, वो मुझे लगा थोड़ी प्रॉब्लम थी. एंड बहुत ही इरेगुलर प्लेसेस पे जो म्यूजिक प्लेस्ड है. म्यूजिक जो है आपका लगभग इसके एल्बम में 5 ट्रैक्स हैं.
एंड पांचों की पांचों ट्रैक्स में से लगभग मतलब दो तीन जो हैं वो आपके स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में ही यूज अप हो जाते हैं. आई नो इट मेक सेंस क्या क्योंकि आपका सेकेंड हाफ जो है वो ज़्यादा सीरियस है. बट रियली आई वुड से दैट यू कुडंट फाइंड अ बेटर म्यूजिक डायरेक्टर फॉर अ मूवी ऑफ दिस स्केल एंड दिस मैग्नीट्यूड. It's a bit concerning actually, because as far as I remember that Sriram Raghavan, his last three movies, which is Merry Christmas, अंधाधुन, बदलापुर, इन तीनों मूवीज के एल्बम्स जो हैं वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मैजिकल साउंड करते हैं. इस मूवी का इतना मैजिकल साउंड नहीं करता एंड इट इज़ अ बिट ऑफ अ कंसर्निंग थिंग. मुझे लगता है दैट इफ़ यू आर मेकिंग अ वॉर मूवी, म्यूजिक आपका बहुत ही लिमिटेड हो, लाइक इट वॉज फॉर द केस ऑफ 120 बहादुर, या फिर आपका जो म्यूजिक है वो थोड़े इमोशंस को ऐड कर रहा हो और यू कैन से ओवरऑल एक कनेक्ट क्रिएट कर रहा हो विद द ऑडियंस, लाइक बॉर्डर. यहाँ पे दोनों नहीं हो रहा है. म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट द म्यूजिक ऑफ दिस मूवीज टू बी सो मीडियोकर. इट इज़ मीडियोकर. सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि म्यूजिक इसका इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम. देयर आर अ लॉट बेटर मूवीज जिनके म्यूजिक से आप सीख सकते हो. So I won't recommend the music of this movie. Now let's hop on to the visuals of the movie because इसके visuals एक चीज़ है जिसके बारे में मेरे को बात करनी है and it is about Sriram Raghavan's vision. So let's go. So talking about the visual palette of this movie, इस मूवी का विजुअल पैलेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी पसंद आया. अब मैं थिएटर्स में देखने गया था एंड थिएटर में इट फेल्ट ग्रेट टू वॉच. कॉम्पोजिशंस अच्छे थे, लाइक आपकी फ्रेमिंग अच्छी थी, फ्रेम्स ओवरऑल उनका कलर रिप्रोडक्शन अच्छा था, कलर पैलेट काफ़ी अच्छा था एंड ओवरऑल मुझे लगता है दैट कैरेक्टर के प्लेसमेंट्स एंड ओवरऑल प्रॉप्स के प्लेसमेंट्स भी अच्छे थे काफ़ी. Maybe because of, you can say, the vision that Sriram Raghavan had for this movie, I would give credit to that. इसीलिए इसके विजुअल्स है ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक पुट दिस राइट अलॉन्ग साइड 120 बहादुर, क्योंकि इन दोनों के विजुअल्स मेरे को काफ़ी पसंद आए थे फॉर वॉर मूवी. नाउ देयर इज वन थिंग दैट आई वांट टू लाइक पर्टिकुलरली टेक नोट ऑफ in this case, which is the tank warfare in this entire movie. I would like to say कि वो थोड़ा better, you can say, choreograph हो सकता था and थोड़ा सा better shoot हो सकता था. But overall वो जो tanks की greatness है वो आपको definitely feel होती है on screen. But वो battles थोड़े better choreograph हो सकते थे. I would like to give a reference for this, which is in the movie Pippa, जो कि 2023 में आई थी, आई गेस. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. तो देर इज दैट मूवी जिसको आप रेफर कर सकते हो एंड ओवरऑल इट्स अ ग्रेट मूवी इफ यू वांट टू रेफर टू टैंक वॉरफेयर. दिस वन नॉट सो मच. आई वुड से दैट दिस डज नॉट फोकस मोस्टली ऑन टैंक्स बट इट फोकसेस मोस्टली ऑन अरुण खेत्रपाल. आई वुड से दैट इसकी प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी अच्छी थी एंड ओवरऑल आई एम हैप्पी दैट इसको काफ़ी ज़्यादा ऑन लोकेशन एंड ऑन रियल लोकेशन शूट किया गया, नॉट ऑन सम सेट और VFX का रिलायंस इसमें बहुत कम है एंड देर इज़ अ वेरी लेसर अमाउंट ऑफ CGI देन मोस्ट मूवीज दैट वी सी इन दिस जॉनरा. सो आई वॉज हैप्पी अबाउट दैट. ओवरऑल मैं कहूँगा कि इसके विजुअल्स काफ़ी सही लगे मेरे को, काफ़ी बढ़िया लगा एंड इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत बढ़िया है. सो overall, if you want to learn about the visuals and that too for a war movie, you can refer to this and 120 Bahadur. Overall, I would say that this movie was great and if you want to watch it, please go ahead and watch it in theaters, because मैं जब अभी मंडे को मूवी देखने गया था, there was not a lot of people around. I really wish that more people go and watch this movie in the theaters. And considering Netflix or Warner Bros की deal, we should bring theaters back. I don't want theaters to go away anytime soon. Not until I am dead. Okay? So bring theaters back, people. So there is that. Baki, this is the Cinephilic Man signing off.